एप्टीट्यूड, ड्राइंग एंड मैथ्स तीनों की ही प्रिपरेशन के लिए फ्री लेक्चर्स एंड फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप अवेल करके एंड एफिशिएंटली यूज करके आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। There are a lot of students whose parents are not able to financially support them to join a good paid coaching, या फिर you might have already joined a coaching जहां पे आपको अच्छे नए रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब आप चेंज नहीं कर पा रहे, you are stuck there and there can be other 10 reasons जिसकी वजह से आप एक अच्छा पेड कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो। But trust me, that won't stop you from cracking the architecture entrance exam. इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड इफ यू आर एक्चुअली मोटिवेटेड एनफ एंड आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो, देन श्योरली इस वीडियो को आप एंड तक देखो एंड आई अश्योर यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो स्ट्रेस है ना कि मैं खुद से कैसे पढ़ाई करूंगा, कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे प्रिपरेशन होगा, ये सारा स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन रिसोर्सेज का यूज करना है जिससे आप विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी डायरेक्ट पेड कोचिंग एग्जाम को क्रैक करने के एक स्टेप पास आ सकते हो। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम के पैटर्न का, एग्जाम के सिलेबस का 100% क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बिना आप अपना प्रिपरेशन सही तरीके से कर ही नहीं सकते। अब इसको लेने के लिए ना 2 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, you need to analyze previous year papers। आप जब previous year papers देखते हो आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ एक्चुअली एग्जाम कैसा आता है, क्या कुछ चेंजेस होते हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है, पूरा हिस्ट्री आप जब एग्जाम का देखते हो ना आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है। एंड द सेकंड स्टेप इज ऑफ कोर्स सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, देखो पेपर देखना एक बात है, एक सॉल्व पेपर को देखना और एक एग्जाम लाइक रियल टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट को देना बहुत डिफरेंट होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना एबिलिटी भी जज कर पाते हो कि हाँ मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं बिना प्रिपरेशन किया, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के, जिस भी आप स्टेज पर हो आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी प्रिपरेशन की, किस तरीके की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। सो नाउ लेट मी टेल यू आप ये मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे फ्रीली ऑब्टेन कर सकते हो। एसएससी इंस्टीट्यूट, यस, हम लोग ही आपको ये फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो वीडियो आप अभी देख रहे हो उसके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा हमारे वेबसाइट का लिंक, बुक योर फ्री डेमो क्लास के सामने होगा ये वेबसाइट का लिंक, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड वेबसाइट के खुलने के बाद आपको टॉप में ही दिखेगा। अगर आप फोन में चला रहे हो तो थोड़ा सा आपका इंटरफेस अलग हो सकता है, लैपटॉप में, फोन में, जहां भी आपको ढूंढना है ये फ्री कंटेंट अलग से ही आपको दिख जाएगा, फ्री कंटेंट का सेक्शन अलग से ये वेबसाइट पर। फ्री कंटेंट पे क्लिक करके आपको नाटा एंड जेबीआर सेलेक्ट करना है एंड मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स दोनों आप फ्रीली ऑब्टेन कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है, गेट नाउ पे क्लिक करना है, जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से अपना डिटेल सारा एंटर करना है, नेम, फोन, ईमेल, ये सारा ना, ईमेल अपना और फोन नंबर, ये दोनों चीजें बिल्कुल सही डालना, क्योंकि आपके ईमेल और फोन पे, मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू रिसोर्सेज मिलते हैं, तो बहुत कॉशियसली सही से डालना वरना आपको मिल नहीं पाएगा। ये डाल के सारा आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट करना है एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आपको फ्रीली मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्कशन विद एन एक्सपीरियंस्ड कोच। देखो अब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा, वो काफी कुछ आपको आइडिया देगा, क्लैरिटी देगा एक बेसिक एग्जाम पैटर्न के बारे में, बट आपको अगर डिटेल में चीजों को समझना, आपको कोई डाउट्स भी होंगे, वो पेपर देख के, मॉक टेस्ट देख के आपको डाउट्स भी पूछने होंगे, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजें आपको बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे मॉक टेस्ट देने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद, तो वो क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट सॉल्व करनी है, अपने सारे डाउट्स टीचर से पूछना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, डिटेल में आपको सिलेबस भी समझना है, क्योंकि बेसिक आइडिया नहीं चलेगा, आपको अगर टॉप करना है तो आपको बिल्कुल डिटेल्ड आइडिया होना चाहिए, कितने मार्क्स का क्या आता है, कितना टाइम किस टॉपिक को दूं, कैसे उसको पढूं, क्या राइट वे है प्रिपरेशन का, कैसे मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूं, क्या चीजें पढूं, क्या चीजें नहीं पढूं, ये चीजें एक किसी एक्सपीरियंस टीचर से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल या कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट या स्टैंडर्ड बुक या स्टैंडर्ड वीडियो भी हो, मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बट आप मुझसे भी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइव वीडियो तो है नहीं, है ना, एक कुछ कंटेंट है जो आप देख रहे हो, तो वो लाइव इंटरेक्शन करना एंड वो फीडबैक लेना आपका पर्सनल, जो आपके लिए, सबके लिए अलग होता है ना, हर बच्चे को टीचर अलग चीज सजेस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, तो वो चीज, वो फीडबैक आपका लेना टीचर के डिस्कशन से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, उसका कोई वैल्यू मैच नहीं कर सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज आपको कैसे फ्री में मिल सकती है, कौन टीचर आपको ये सब बताएगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, डोंट वरी, हमने आपके लिए इस चीज का भी इंतजाम करा है। अब इसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा सेम चीज करना पड़ेगा,
जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, आपको वापस हमारे वेबसाइट पर जाना है एंड वेबसाइट खोलते ही ना फ्री कंटेंट थोड़ा फिर भी देखना पड़ता है, बट ये तो आपको डायरेक्ट ही सबसे ऊपर ऊपर दिख जाएगा, बुक अ फ्री डेमो क्लास। ठीक है, इसमें अपनी डिटेल डालनी है, अगेन सेम जो आपने पहले डाली थी, और सबमिट कर देना है। अब इस डेमो क्लास में क्या होगा ना, आप नॉर्मल डेमो क्लास क्या होती है, टीचर कुछ पढ़ाता है, आप लोग कुछ सीखते हो और चले जाते हो। यार एक लेक्चर लेने से, 2-3 लेक्चर लेने से आप कितना ही सीख लोगे, एग्जाम तो क्रैक नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी डेमो क्लास थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। इसमें टीचर आपको काउंसलिंग देंगे, उसके बाद टीचर आपको पढ़ाएंगे भी, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल लेसन रहेगा, एंड एक पूरा प्रॉपर डाउट सेशन होगा जिसमें सब बच्चे जो भी प्रेजेंट होंगे इंडिविजुअली एक एक करके अपने सारे डाउट्स एक्सपीरियंस टीचर से पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद एक दिन नहीं चलेगा, 2 दिन चलेगा, दूसरे दिन और भी आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, साथ में पूरा डिटेल में सिलेबस की क्या कितने मार्क्स का आता है, कैसे उसको पढ़ना है, व्हाट शुड बी अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इस डेमो क्लास को तो बिल्कुल आपको मिस करना ही नहीं है। तो आप जस्ट अभी जाओ, वीडियो को भी कंप्लीट मत करो, पहले इस चीज को कंप्लीट करो, क्योंकि देखो वीडियो भी डाली है, इसमें लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ रजिस्टर कर दें और आपकी चांस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, और जब तक आपका प्रिपरेशन टाइम निकल ही जाए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले करो, और डेफिनेटली वीडियो में भी आगे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको भी मिस मत करना। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। आपको अगर ड्राइंग प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए फ्री रिसोर्सेज क्या और कैसे अवेलेबल आपको होंगे, कैसे आप ड्राइंग इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। सी द बेस्ट वे टू स्टडी ड्राइंग इज थ्रू लेक्चर्स, ऑनलाइन अवेलेबल लेक्चर्स, क्योंकि एप्टीट्यूड फिर भी आप लर्न करके किसी बुक के थ्रू या किसी पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो। मैथ्स का भी कंटेंट, क्योंकि देखो जेई मैथ्स जो है बीटेक में भी आता है, तो उसका भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ड्राइंग का कंटेंट इंटरनेट पे जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो आज आपको मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बताने वाला हूं जो आपको ड्राइंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एसएससी के चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ड्राइंग कॉन्सेप्ट वीडियोस बाय एसएससी। इस पे आपको 6 वीडियोस मिलेंगी। अब ये 6 वीडियोस जो मेन चीजें ड्राइंग के अंदर आती हैं, लाइक ह्यूमन फिगर्स, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, म्यूरल डिजाइनिंग एंड सो ऑन, सारे का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे उसको पढ़ना है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उसके टेक्निक्स है, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो डेफिनेटली फीडबैक आप नहीं ले पाओगे क्योंकि एक रिकॉर्डेड काइंड ऑफ लेक्चर है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, बट स्टिल आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 110% हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड के फ्री रिसोर्सेज की। किन फ्री रिसोर्सेज को यूज करके आप एप्टीट्यूड सेक्शन को दोनों नाटा और जेईबीआर के एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। इसके लिए तो आपको हमारे चैनल पे मल्टीपल प्लेलिस्ट और मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। आपको हमारे आगे इन प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है, मैं आपको बताया तो आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये आपको देखना है। फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको वीडियो देखना है। फेमस आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये भी आपको देखना है। एंड लास्ट, फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया। ये सारी प्लेलिस्ट आप देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, सारी तो नहीं बट ठीक ठाक इंपॉर्टेंट चीजें आपकी फ्रीली कवर हो जाएंगी। नोट्स बनाओ, इसमें से आप सारा नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, एग्जाम में से क्वेश्चंस 100% आए। अब बात करते हैं जेई मैथ्स की। मैथ्स के अंदर ना जेई लेवल जाने से पहले तो आपको अपने बेसिक्स ही क्लियर करने होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीजें फ्री में अवेलेबल भी है। एनसीईआरटी, आप जब तक एनसीईआरटी अच्छे से नहीं कर सकते ना, मैंने भी जेईबीआर का एग्जाम दिया, मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, तो ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी करे बिना आपका 100% कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। केवल एनसीईआरटी से नहीं चलेगा, आई एग्री, बट अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पहले नहीं करा हुआ है तो आप जेई लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। एंड इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स के क्वेश्चन रहते हैं ना मैथ्स के, बीआर के भी और बीटेक के भी, लास्ट 10 साल के करने ही करने हैं। जो भी आप अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो ना जेई मैथ्स के अंदर, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लास्ट 10 साल के दोनों बीआर और बीटेक के करने हैं, ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। और आपकी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए और प्रैक्टिस आपको करने के लिए थैंकफुली ना मैथ्स का कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्योंकि जेई बीटेक एंड बीआर का मैथ्स जो है वो सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक वाला एग्जाम देते हैं, इसलिए वो आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाता है। एंड मैंने आपके लिए एक चैनल भी ढूंढा है जिससे आप बहुत अच्छे से जेई मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये दोनों बेसिक्स तो करना ही करना है, इसके बिना तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, बट और एक्स्ट्रा अपनी प्रिपरेशन के लिए और अच्छा करने के लिए आपको मैंने चैनल का लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड उससे अपना प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट चीज की, ये में भी बहुत एंड में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप किसी अगर कोचिंग में जाते हो ना, तो कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन में कभी नहीं मिल पाते। जैसे कि एक ना एटमॉस्फेयर होता है, और स्टूडेंट्स हैं वो भी कम्पीट कर रहे हैं आपसे, वो कंपटीशन है, वो प्रेशर है,
टीचर्स का भी प्रेशर है, आपस के स्टूडेंट्स का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि आपने कोचिंग में पैसे लगाए हैं एंड आपको कोई देखने वाला है। बट सेल्फ प्रिपरेशन में वो मोटिवेशन, वो कंसिस्टेंसी कभी एक बार मिसिंग हो जाती है, तो आपको उसको डालना, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, डेली 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ना कि हाँ मैं तो डेली 8 घंटे पढ़ूंगा केवल आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उतनी जरूरत नहीं है। आप 3 घंटा या 4 घंटा भी डेली अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है अगर आप किसी कोचिंग में, तो सपोज हम अपनी कोचिंग की बात करें, अब वीकली टेस्ट हम लोग करवाते हैं, मंथली मॉक टेस्ट होता है, जो स्टूडेंट क्लास में बना रहा है वो भी चेक होता है, जो होमवर्क कर रहा है वो भी चेक होता है, सब पे फीडबैक दिया जाता है। अटेंडेंस उनका कम हो जाए तो पेरेंट्स को कॉल करते हैं, तो उन्हें टीचर्स पीछे पड़े रहते हैं। उनका काम है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को करवाएं, कुछ भी हो उनको काम करवाएं। मैथ्स, ड्राइंग, एप्टीट्यूड उनको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्कूल में एग्जाम्स हो, चाहे उन्हें घूमने जाना हो, चाहे बीमार हो, टीचर्स पीछे पड़ते हैं। तो प्रेशर रहता है, आपस में कॉम्पिटिशन भी रहता है, वो एटमॉस्फेयर भी रहता है, और टीचर्स का भी सिर पे एक डंडा रहता है ना। वो जरूरी है यार, मानो ना मानो, बट वो प्रिपरेशन के लिए जरूरी रहता है। तो आपको खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, जब भी आप क्रैक एग्जाम कर सकते हो। आप स्टडी ग्रुप्स बनाओ, आपके जैसे जो और भी बच्चे हैं ना, जो खुद से प्रिपेयर करो और मोटिवेटेड होना चाहिए आपकी तरह। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेकार बच्चे हो ना, होता है ना कि जैसा आप ग्रुप में रहोगे, जैसे लोगों के बीच में रहोगे, वैसे ही फिर आप बनोगे। तो जो बच्चे आपके जैसे हैं, जो सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, उनका भी एम सेम है, वो ड्राइंग्स आप आपस में शेयर कर सकते हो, अपना फीडबैक ले सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ्स की ट्रिक्स, एप्टीट्यूड की ट्रिक्स आपस में शेयर कर सकते हो। तो कोई स्टडी ग्रुप आप ऐसा बना सकते हो जिससे एक एटमॉस्फेयर जो कोचिंग में बनता है वो आप खुद से क्रिएट थोड़ा हद तक एटलीस्ट कर पाओ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली कैसे आप फ्री रिसोर्सेज को यूज करके एंड विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी कोचिंग, प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।